क्या झारखंड में राजद का लालटेन बुझने वाला है? क्या झारखंड सरकार से राजद के इकलौते मंत्री संजय यादव की छुट्टी होने वाली है? क्या हेमंत सोरेन ने झारखंड में राजद को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है? क्या बिहार का गुस्सा जेएमएम झारखंड में निकालने वाला है? बिहार में जेएमएम के महागठबंधन से बाहर होने के बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया है। अब सभी की नजरें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आ टिकी हैं, क्योंकि जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने झामुमो को तरजीह नहीं दी, उसका खामियाजा झारखंड में राजद कोटे के मंत्री और विधायकों को भुगतना पड़ सकता है। इस वक्त झारखंड में राजद के 4 विधायक हैं और एक मंत्री हैं। अगर झामुमो राजद को सरकार से बाहर का रास्ता दिखाता है तो महागठबंधन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। घाटशिला विधायक रामदास सोरेन के निधन के बाद वर्तमान में जेएमएम के पास 33 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 16 और माले के पास 2 विधायक हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 51 होती है। यानी झारखंड में राजद को महागठबंधन से बाहर करने के बाद भी इंडिया अलायंस के पास बहुमत से 10 अधिक विधायक हैं। तो इससे साफ है कि जेएमएम जब चाहे राजद को सरकार से बाहर का रास्ता दिखा सकता है। हालांकि आज से 5 साल पहले यानी 2020 में भी बिहार विधानसभा चुनाव के समय यही हालात थे। जेएमएम ने चुनाव लड़ने के लिए महागठबंधन से 18 सीटों की मांग की थी। कई दिनों तक जेएमएम और राजद के बीच खींचतान बनी रही। महागठबंधन में एक भी सीट न मिलने पर जेएमएम ने राजद से अपनी राह अलग कर ली और 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। हालांकि जेएमएम पांचों सीट हार गई थी। उस समय जेएमएम ने राजद पर राजनीतिक मक्कारी का आरोप लगाया था और तेजस्वी यादव की समझ पर सवाल खड़े किए थे। आज 5 साल बाद भी ठीक वही स्थिति है। तब भी हेमंत सोरेन के कैबिनेट में राजद कोटे से सत्यानंद भोक्ता मंत्री थे और आज भी राजद कोटे से गोड्डा विधायक संजय यादव हेमंत सोरेन के कैबिनेट में मंत्री हैं। 2020 में राजद से दगा मिलने के बाद भी हेमंत सोरेन ने अगले 4 साल तक राजद विधायक सत्यानंद भोक्ता को मंत्री बनाए रखा। सरकार के हर मंच पर उन्हें मुख्यमंत्री के बगल में जगह मिली थी। तो इस 5 सालों में न राजद बदला है और न जेएमएम, दोनों की स्थिति समान है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने तिरस्कार और मतभेदों के बाद भी झारखंड में झामुमो और राजद आज भी एक साथ क्यों हैं? इसके कई जवाब हो सकते हैं। दरअसल राजद और झामुमो की राजनीतिक दोस्ती बहुत पुरानी है। लालू प्रसाद यादव और शिबू सोरेन 90 के दशक से ही एक दूसरे के करीबी राजनीतिक सहयोगी रहे हैं। राजनीतिक निकटता के साथ साथ दोनों परिवारों के बीच पारिवारिक संबंध भी हमेशा सौहार्दपूर्ण रहे हैं। शायद यही वजह है कि हेमंत सोरेन लालू परिवार से अपने रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते। वहीं झारखंड में अगर राजद महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ता है तो वो कई सीटों पर इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचा सकता है। आज से 10 साल पहले यानी 2014 के विधानसभा चुनाव में राजद जेएमएम से अलग होकर चुनाव लड़ा था। राजद ने 19 सीटों पर अपने प्रत्याशी दिए थे। इनमें 10 सीटों पर राजद के उम्मीदवारों को 20,000 से अधिक वोट आए थे और इस 10 में से 4 सीटों पर 40,000 से अधिक वोट मिले थे। भले ही पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई हो, लेकिन 6 सीटों पर राजद के प्रत्याशियों ने दूसरा स्थान अर्जित किया था और 3 सीटों पर तीसरे स्थान पर राजद रही थी। उस चुनाव में राजद ने कई सीटों पर सीधे सीधे जेएमएम और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। तो इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि अगर झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के लिए राजद कितना जरूरी है। शायद यही कारण है कि अब तक इतने तिरस्कार के बाद भी झारखंड में राजद का लालटेन अब तक नहीं बुझा है। हालांकि लोग इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि अगर हेमंत कैबिनेट से राजद के मंत्री को बाहर किया जाता है तो इसका सीधा फायदा किसको होगा और इस पूरे मसले पर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला है, क्योंकि बिहार में तो कांग्रेस भी राजद से बेरुख चल रही है। और अगर झारखंड में एक मंत्री पद खाली होता है तो यह किसे मिलेगा, जेएमएम या कांग्रेस? आप क्या सोचते हैं इस पूरे विवाद पर? क्या होने वाला है भविष्य में? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। इस पूरे मसले पर हमारी नजर बनी हुई है। हम तमाम जो रीसेंट अपडेट्स हैं वो आप तक किसी तरह पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।